अपने इनर इंजीनियर को जगाने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक लियोनार्डो डा विंची की दुनिया में उतरेंगे। डा विंची एक सच्चे रेनेसांस मैन थे जो कला और विज्ञान में अपने अविश्वसनीय योगदान के लिए जाने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते थे कि वह एक ब्रिलियंट इंजीनियर भी थे? उनकी सबसे रिमार्केबल इन्वेंशंस में से एक सेल्फ सपोर्टिंग ब्रिज है। इंजीनियरिंग और सिंप्लिसिटी का एक मास्टरपीस। ये ब्रिज सिर्फ एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डा विंची की आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता का एक टेस्टमेंट है। कल्पना कीजिए कि एक ब्रिज बनाना जिसमें कोई कील, रस्सी या गोंद न हो। असंभव लगता है ना? लेकिन डा विंची ने इसे इंटरलॉकिंग बीम्स का क्लेवरली इस्तेमाल करके अकॉम्प्लिश किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि आप इस मास्टरपीस का अपना मिनिएचर वर्जन कैसे बना सकते हैं। सेल्फ सपोर्टिंग ब्रिज डा विंची की इनोवेटिव स्पिरिट का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने इसे क्विक असेंबली और डिसअसेंबली के लिए डिज़ाइन किया था, जिससे यह मिलिट्री नीड्स या इमरजेंसीज के लिए आइडियल बन गया। इस डिज़ाइन की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी में निहित है। ब्रिज को केवल कुछ वुडन बीम्स का उपयोग करके बनाया जा सकता है और फिर भी यह काफ़ी भार सहन कर सकता है। इस डिज़ाइन की प्रतिभा बीम्स के वजन और प्लेसमेंट के परफेक्ट इंटरप्ले में निहित है। प्रत्येक एडिशनल बीम पिछले वाले को सपोर्ट करता है, जिससे एक स्टेबल और मजबूत स्ट्रक्चर बनता है। यह स्ट्रक्चर न केवल एफिशिएंट है बल्कि इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी है। इंटरलॉकिंग बीम्स वजन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे ब्रिज की स्टेबिलिटी स्ट्रेस में भी सुनिश्चित होती है। यह ऐसे काम करता है, बीम्स को एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में रखा जाता है। प्रत्येक बीम को पिछले वाले के ऊपर डायगनली रखा जाता है, जिससे अगला बीम अपनी जगह पर लॉक हो जाता है। बीम्स का वजन नीचे और अंदर की ओर खींचता है, जिससे ब्रिज स्थिर होता है। अपनी खुद की ब्रिज बनाने के लिए आपको 8 से 12 लकड़ी के टुकड़ों की आवश्यकता होगी, जैसे क्राफ्ट स्टिक्स या डावल्स और एक फ्लैट सरफेस। पहले बीम को हॉरिजॉन्टली रखकर शुरू करें, दूसरे बीम को इसके ऊपर डायगनली रखें, तीसरे बीम को दूसरे बीम के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में डायगनली रखें। बीम्स को इंटरलॉक और अरेंज करना जारी रखें, बैलेंस बनाए रखें। आप जितने अधिक बीम्स जोड़ेंगे, स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होगा, जिससे एक आर्च बनेगा। इस ब्रिज को बनाना न केवल एजुकेशनल है बल्कि बहुत मज़ेदार भी है। ये इंजीनियरिंग और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने का एक शानदार तरीका है। प्रत्येक बीम के साथ आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे अधिक स्टेबल और मजबूत होता जाता है। यह हैंड्स ऑन एक्टिविटी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए परफेक्ट है, जो डा विंची की जीनियस से जुड़ने का एक यूनिक तरीका प्रदान करता है। फन फैक्ट, डा विंची ने इसे क्विक असेंबली और डिसअसेंबली के लिए डिज़ाइन किया था, जिससे यह मिलिट्री नीड्स या इमरजेंसीज के लिए आइडियल बन गया। क्या यह अमेजिंग नहीं है? इसे ट्राई करें और अपने दोस्तों को डा विंची की इंजीनियरिंग जीनियस से इम्प्रेस करें। हैप्पी बिल्डिंग जल्दी से जोड़ा और अलग किया जा सकता था, जिससे यह मिलिट्री ज़रूरतों या इमरजेंसीज के लिए एकदम सही था। है ना कमाल की बात? इसे ट्राई करें और डा विंची की इंजीनियरिंग जीनियस से अपने दोस्तों को हैरान करें। मज़े से बनाएं। डा विंची की इंजीनियरिंग जीनियस से मज़े से बनाएं।